me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को जो इस मोड पर ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरी तरफ सुपर सैयन इन्फिनिटी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी इनसाइड जो से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और उसे ऐसा लगने लग गया था कि गोकू इस मोड पर इस ओमनिवर्स के लीडर का री इनकारनेशन नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर ज़रा से भी पावर नहीं है। अगर एक ओमनिवर्स के री इनकारनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। वो गिव अप करने के बारे में सोचता है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी की आंखें बंद करते ही वो कॉस्मिक बीन उसके माइंड में आ जाता है। वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है, आखिर तुम सबका चल क्या रहा है? पहले तो कोई इस मिशन को ज्वाइन करना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से तुमने इस मिशन को ज्वाइन किया, पर फिर बाद में तुम इसे क्विट करने के बारे में सोच रहे हो। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो मैं री इनकारनेशन है, इस पूरे ओमनिवर्स के लीडर का री इनकारनेशन है और वो फ्यूचर लीडर बनने वाला है और तुम लोग उसकी ये बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे चल क्या रहा है? इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उस कॉस्मिक बीइंग की बात का जवाब देता है, देखो अगर देखा जाए तो फिर मैं जिसका री इनकारनेशन था उसने कम से कम मेरा जो पावर लेवल था उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा, मुझ में ज़्यादा स्पेशलिटी रखी, पर तुमने तुम्हारी इस री इनकारनेशन में कोई भी स्पेशलिटी नहीं रखी। उसे एक नॉर्मल मॉर्टल की तरह रखा है, तुमने उसे एक हाफ गॉड भी नहीं बनाया। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर तुमने चीज़ों को इतना ज़्यादा हार्ड कर दिया है तो हम लोग उसे ट्रेन कैसे कर पाएंगे? तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा तो ध्यान देना था, कम से कम उसे अपनी 3% पावर दे देते। अगर तुम उसे अपनी 3% पावर दे देते तो इसका मतलब कि वो मेरे जितना पावरफुल होता, पर तुम इसके लिए भी तैयार नहीं हो। मैं कह रहा हूँ उसे अभी अपनी 3% पावर दे दो। इस मोड पर ये लास्ट चांस है। इस मोड पर वो कॉस्मिक बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी की इस बात का जवाब देता है, देखा जाए तो मैंने अब तक अपने काफ़ी सारे री इनकारनेशंस को क्रिएट किया, पर मेरे सारे ही प्रोजेक्ट्स एकदम फ्लॉप रहे। मैं किसी के साथ भी मर्ज नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। और ये सीन इसका भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्रेन करो। असल में मुझे छोटी सी उम्मीद दिख रही है, पर इस उम्मीद के साथ मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा री इनकारनेशन बन पाएगा। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, अगर तुम इसे अपनी पावर ही नहीं दोगे तो फिर इसे हम ट्रेन ही कैसे कर पाएंगे? इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उससे कहता है, अगर मेरी बात तुम काफ़ी अच्छे से सुनते हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इसे ट्रेन नहीं करने वाला। और इस मोड पर मैंने जिस लड़की को बचाया है, मैं उस लड़की को उसकी टाइमलाइन में छोड़कर आ जाऊँगा, उसके मेटावर्स में। इससे वैसे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आँख खोलने ही वाला होता है, तभी वो ओमनी बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है। इस मोड पर वो कॉस्मिक बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी को रोकता है। वो कहता है कि तुम अब तक के सबसे पावरफुल क्रीचर हो जो इस मोड पर मेटावर्स को रूल कर रहा है। अगर तुम गलती से भी यहाँ पर इसे छोड़ दोगे तो फिर बाकी जो लोग हैं वो लोग इसे ट्रेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस मोड पर ये उतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि ये मेरी एनर्जीज़ को इस मोड पर पोजेस कर सके। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तो तुम्हें कम से कम इसे अपनी 25% पावर का एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे ही कॉस्मिक बीइंग ट्रिप गोकू को अपनी 25% पावर्स का एक्सेस दे देता है, वैसे ही जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो एक स्माइल करता है। वो कहता है, इस मोड पर मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। वैसे ये मेरा काम है भी नहीं, मेरा काम मेरे मेटावर्स को संभालना है, ये काम तुम्हारा ही था, बट फिर भी मैं ये काम करने वाला हूँ। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलता है और वो इस मोड पर गोकू की तरह देखता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। सुपर सैयन इन्फिनिटी हल्की सी स्माइल करता है और वो ड्रिप गोकू से कहता है, तो कैकरॉट मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना है। और धीरे धीरे सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ से वैनिश होने लग जाता है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू और चीची इन दोनों के घर पर टेलीपोर्ट करता है। वो यहाँ पर ये देखने आया था कि आखिर फीमेल सैयन की हालत क्या है। गोकू ये देखता है कि इस मोड पर जो फीमेल सैयन है वो बेहोश है और काफ़ी जल्दी उसे होश आ सकता है। इस मोड पर जिस कमरे में फीमेल सैयन को रखा गया था, अचानक से उस कमरे में चीची आ जाती है। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी को वहाँ पर देखकर थोड़ी सी शॉक होती है। वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर आए कैसे और मुझे इसकी भनक क्यों नहीं लगी। फिर वो और एक सवाल करती है कि आखिर ये है कौन, तुम इसे लेके आई और तुमने इसकी देखभाल करने को कहा तो मैंने इसे गोहान के रूम में रख दिया है।
इस मोड पर जो चीची होती है वो इसे ठीक से नहीं जानती और वो बेहोश होने की वजह से उसे कोई पूछ भी नहीं सकती। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी चीची से कहता है, वैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा, पर अगर तुम समझ गई तो ठीक है, वरना इन चीज़ों पर इतना ध्यान मत देना। एक अलग टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में दो दो गोहान एग्जिस्ट कर रहे थे। इसका एक रीज़न है क्योंकि एक गोहान एक ग्लिच की वजह से दूसरे टाइमलाइन में आ जाता है और उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से वो उसकी ट्रू टाइमलाइन में नहीं जा सकता था, वो उसी टाइमलाइन में रहने लग गया। पर इस मोमेंट पर उसकी मुलाकात इससे होती है और ये दोनों बनते हैं एक दूसरे के लवर्स और इन दोनों का अंत मेरे ही हाथ से होता है। इस मोड पर 3 बार समझाने के बाद चीची एक बार समझ पाती है और वो फीमेल सैन को देखने लग जाती है। वो फीमेल सैन के पास जाती है और कहती है कि ये सुंदर भी है और इसके और गोहान के बीच में एज गैप भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो क्यों ना फ्यूचर में मैं इसकी और गोहान इन दोनों की ही शादी करा दूँ। इस मोड पर चीची खुद से ही कहती है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और वो ये चीज़ सुपर सैन इन्फिनिटी से कहती है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी चीची से कहता है, तो ये जो लड़की है जिसे तुम अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनाने वाली हो, तुम इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जान लो। ये जो है इसका जन्म मेटिंग प्रोसीजर से नहीं हुआ है, ये एक क्लोन है। इस नोट पर चीची क्लोन का मतलब समझ नहीं पाती और गोकू उसे बताता है कि इसे इंजेक्शन की मदद से जन्म दिया गया है। इस मोमेंट पर सुपर सैन इन्फिनिटी आगे कहता है कि गोहान की एक वाइफ रह चुकी है हमारे टाइमलाइन में और उसका नाम है विडेल। विडेल नाम सुनते ही चीची का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। थोड़ी देर पहले चीची स्माइल कर रही थी, उसकी आंखें अब गुस्से लगने लग जाती है। इस मोड पर चीची कहती है, मुझे लगा ही था वो मेरे बेटे से इतना क्लोज क्यों हो रही थी। मुझे लगा ही था उसने उसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स के बारे में मुझसे पहले बताया। मुझे लगा ही था। इस मोड पर चीची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। फिर एकदम से फीमेल सैन को होश आ जाता है और उसे होश आते ही वो अपने आजू बाजू देखती है। फिर वो चीची और गोकू को देखती है। इस मोमेंट पर वो काफ़ी अजीब रिएक्ट करने लग जाती है। चीची इस मोमेंट पर उसे ज़रा काम करती है और सुपर सैन इन्फिनिटी गोकू भी उसे काम करने की कोशिश करता है। फिर फीमेल सैन काफ़ी मुश्किल से शांत होती है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी ठीक फीमेल सैन के साइड में बैठता है। सुपर सैन इन्फिनिटी फीमेल सैन से कहता है, इस मोमेंट पर तुम एक सेफ प्लेस पर हो तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा काम हो जाओ। इस मोड पर फीमेल सैन थोड़ा सा काम होती है और वो सुपर सैन इन्फिनिटी से कहती है, तुम एक प्योर सैन हो और ये एक ह्यूमन है। यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम लोगों ने हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम जिसे फैमिली कह रही हो वो लोग तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल भी नहीं है। इस मोड पर फीमेल सैन गोकू की बात को समझ नहीं पाती और वो इसके बारे में चीची से पूछती है। चीची को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सुपर सैन इन्फिनिटी इस मोड पर फीमेल सैन से कहता है, मैं तुम्हें घर दूंगा और साथ ही में उस घर में मैं तुम्हें ऐसा डिवाइस दूंगा जिससे तुम सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख पाओगी। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा और मैं कौन सी चीज़ों को देख पाऊंगी? सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है, उन चीज़ों को जो तुम्हारे साथ हुई है। इस मोमेंट पर तुम्हें उन लोगों ने एक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट किया है। उन लोगों ने तुम्हारा नाम भी ज़ीरो रखा है और साथ ही में तुम्हारे माइंड में अलग अलग डिज़ाइंस चलते रहते थे, पर तुम कभी अपने एक डिज़ाइन के ऊपर भी काम नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों ने कभी तुम्हें रिसोर्सेज ही नहीं दिए। पर व्हाट इफ़ मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूँ, एक घर दूँ और उस घर के अंदर एक ऐसा डिवाइस दूँ जिससे कि तुम पास्ट को देख सको और ये जान सको कि आखिर तुम जिन्हें फैमिली मानते हो वो तुम्हारी असली फैमिली है नहीं। तो क्या तुम मेरी इस बात को एक्सेप्ट करोगी? जैसे ही फीमेल सैन इस बात पर हाँ करती है, वैसे ही गोकू उसे जल्दी से एक लॉकेट के अंदर सील कर देता है। इस मोड पर ये जो लॉकेट है, ये लॉकेट काफ़ी अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लॉकेट किसी क्रिस्टल से बना हुआ है और उसके दोनों साइड 2 बेल लगे हुए हैं। फिर हम लोग देखते हैं उस पेंडेंट के अंदर की दुनिया। इस मोड पर एक घर जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये काफ़ी मॉडर्न घर होगा, पर जो उसके आजू बाजू का जो भी एरिया है वो सब एक इल्यूजन है, ऐसा समझ लो। जैसे ही गोकू उसे उस पेंडेंट में सील करता है, वैसे ही फीमेल सैन सीधा उसके जो हॉल होता है उस हॉल एरिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस मोड पर फीमेल सैन सीधा टीवी के आगे बैठी हुई थी। फिर वो उस रिमोट से टीवी को स्टार्ट करती है। वो फिर ये देख पाती है कि उस टीवी पर पूरी उसकी लाइफ चल रही थी। फिर वो टीवी को ऑफ कर सीधा किचन में चली जाती है। जब वो किचन में जाती है तब वो किचन में फ्रिज और इन सारी चीज़ों को चेक करती है। तब वो देख पाती है कि यहाँ पर काफ़ी सारा खाना है। इसका मतलब कि अब वो खाने के लिए इतना नहीं सोचेगी।
इस मोड पर फीमेल सेन अपने घर को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और दूसरी तरफ जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके अंदर हम देखते हैं गोहान को, जो इस मोड पर अपने घर पे आ चुका था। इस मोड पर गोहान अपने रूम में जाए उससे पहले ही जो हमारा सुपर सैयन इन्फिनिटी होता है वो गोहान के रूम में ही बैठा हुआ था। जैसे ही गोहान अपना दरवाज़ा खोलता है वैसे ही वो देखता है सुपर सैयन इन्फिनिटी को। सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान से कहता है, गोहान बैठो, मुझे तुमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। गोहान जैसे ही बैठता है वैसे ही सुपर सैयन इन्फिनिटी पहला सवाल करता है कि आखिर तुम्हें विडल पसंद है क्या। इस मोड पर गोहान ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए और इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी को विडल के बारे में पता कैसे चला। तो गोहान अपने ही सवालों में था कि आखिर अब उसे क्या कहना चाहिए। चलो ज़रा वीडियो को साइड कर देते हैं। इमेजिन करो तुम एक दिन ऐसे ही घर पे आए और तुम्हारे फादर ने तुमसे कहा कि आओ मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो अचानक से तुम्हारे क्रश का नाम लेकर बोले कि आखिर ये कौन है, तो तुम्हारी क्या हालत होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। गोहान पहले तो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, फिर गोहान सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि वो विडल से फर्स्ट टाइम कैसे मिला, और फिर वो ये बताता है कि उसे विडल पसंद है और विडल को भी इस मोड पर गोहान थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है, ऐसा गोहान को लगता है। इस मोड पर गोहान ने ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करी, पर सुपर सैयन इन्फिनिटी सारी चीज़ें जानता था। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी एक स्माइल करता है और वो इस मोड पर गोहान से कहता है, गोहान इस बारे में तुमने मुझे मना लिया, पर अब तुम्हें जाकर तुम्हें मम्मी से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसे भी इस बारे में पता चल चुका है। और हाँ, मेरे लिए तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोहान को वो पेंडेंट देता है जिस पेंडेंट के अंदर इस मोड पर फीमेल सैयन कैद है। वो गोहान से कहता है कि ये जो पेंडेंट है, ये पेंडेंट अपने आप में इमोशंस को रखता है और इसकी वजह से ये एक लिविंग थिंग है। हो सके तो प्लीज़ इसकी केयर करना, और अगर तुम इसे भूल जाते हो तो फिर ये इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो फिर तुम इसे कभी भूलना मत और गलती से भी इसे टूटने मत देना या फिर किसी और को भी मत देना, पिकोलो को भी नहीं। इसे तुम्हें अपने पास ही रखना है, चीची मांगे तो फिर भी नहीं देना और मुझे वापस नहीं करना। इस मोड पर गोहान इतनी सारी चीज़ें सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है कि ये सारी चीज़ें सुपर सैयन इन्फिनिटी ने उससे कही है। तो गाइज, आपने अपना इतना टाइम लगाकर इस वीडियो को देख लिया, पर मैं एक अजीब चीज़ रिवील करने वाला हूँ। ये जो वीडियो था, ये वीडियो एक व्हाट इफ है, पर मैं कहूँ कि हम इस वीडियो को अपने मेन स्टोरी लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं तो क्या होगा। इस मोड पर आपके पास चॉइस है, आपको इस स्टोरी को कंटिन्यू होते, मतलब इस व्हाट इफ एपिसोड को मेन स्टोरी लाइन में कन्वर्ट होते और साथ ही में चीज़ों को कंटिन्यू होते देखना है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि आखिर अपनी 25 पावर जो गोकू के पास मिली है, तो फिर गोकू को उसका एक्सेस मिला है, वो सीधा पावर नहीं मिली है, तो गोकू को आखिर ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही में ट्रिप गोकू की पावर आखिर किस लेवल पे जाने वाली है उन पावर्स का एक्सेस मिलने के बाद, और जब वो अचीव करेगा तो क्या होगा। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।